जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आज सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सारे बाबू बच्चों को बहुत सारा प्यार। और करवा चौथ आने वाली है। मेरी हर बहन को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उनके घर में बहुत सुख दे, शांति दे, बहुत प्यार उन दोनों के बीच में पनपे। और हमारे जितने बहनोई साहब हैं, सब लोगों का नौकरी व्यापार खूब अच्छे से चमके और सब लोग निरोगी रहें। मेरे पास इसके अलावा और आपको देने को है भी नहीं कुछ। हाँ, एक मंत्र जरूर है, एक बहुत खास मंत्र जो मैंने आज तक जिसका कभी जिक्र नहीं किया इतने वर्षों में। आज मेरा मन कर रहा है कि उन सभी लड़कियों को, स्त्रियों को वह मंत्र बताऊं जिनके पति कभी न कभी किसी न किसी परेशानी से गुजर रहे हैं या गुजर जाते हैं। भगवान सब ठीक करेगा। और इतना सरल मंत्र है ना, कोई फॉर्मेलिटीज उसमें करनी नहीं है। तो ये सारी बातें हम करेंगे। करवा चौथ के बारे में डिटेल से जानेंगे। आप अपने पति के लिए कैसे एक शील्ड बन सकती हैं, एक कवच बन सकते हैं, इन सब बारे में आज बातें करेंगे। सुनिए गौर से। मैं आज एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, हर बहन को ये बताना चाहता हूं कि जब पति पर संकट आए तो आप पहले से पहले हथेली पर कैसे देख लें। साथ ही साथ करवा चौथ की सबसे प्रामाणिक पूजा, सबसे आसान वाली, हम तो वही वाली पूजा जानते हैं। और करवा चौथ पर वो खास मंत्र जो पति के संकटों को हर लेगा। महाभारत से संबंधित एक कथा। अपने वनवास के दौरान अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत पर चले जाते हैं और दूसरी ओर पांडवों पर एक के बाद एक संकट पे संकट आते चले जाते हैं। द्रौपदी को बड़ी चिंता होती है, ये क्या हो रहा है, कोई खुश नहीं है, परेशान है। पांडवों पर एक के बाद एक संकट पे संकट आते चले जाते हैं। द्रौपदी को बड़ी चिंता होती है, ये क्या हो रहा है, कोई खुश नहीं है, परेशान है, जीवन का कोई भरोसा नहीं। और जैसे हम सब अपने इष्ट पे जाना चाहिए ना, वैसे ही द्रौपदी भी जाती थी। उनके तो वो भाई भी थे। तो वैसे भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, बताइए मेरी इन समस्याओं से मुक्ति का उपाय। जैसे आप सभी पूछती हैं ना, भगवान से कहती हैं ना, ऐसे ही। तो मैं बहुत टेंशन में हूं, ये सारे लोग कितने परेशान हैं, मैं क्या प्रार्थना करूं, मैं क्या करूं। देखिए, उस जमाने में ये रत्न वत्न का कोई चक्कर नहीं था। प्रभु भी यही कहते हैं, प्रार्थना करो। ऋषि मनीषी, चाहे वो ऋषि पाराशर आदि हो, कहते हैं प्रार्थना करो। और हम आजकल क्या करते हैं, प्रार्थना ही नहीं करना चाहते। समय नहीं है भाई, समय नहीं है तो झेलो दुख। इसे पहनने से जिंदगियां थोड़ी बहुत फर्क तो पड़ता है, पूरी तरह नहीं बदलती, बदलती प्रार्थना से है। तो कृष्ण क्या कहते हैं द्रौपदी से कि यदि वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रहे तो उन्हें अपने संकटों से मुक्ति मिल सकती है। कृष्ण के कथन के अनुसार ये लोग सच्चे भक्त थे। भगवान ने कह दिया तो अब वो करना ही करना है। द्रौपदी ने पूर्ण निष्ठा भाव से करवा चौथ का व्रत किया और उस व्रत का फल देखिए। उसके स्वरूप पांडवों को अपने कष्टों से एक के बाद एक मुक्ति प्राप्त होती चली गई। ऐसा व्रत मैं चाहता हूं इस बार आप करें। एक चीज और, करवा चौथ में सरगी का बड़ा महत्व। सुबह सुबह खाते हैं ना, सरगी सास की तरफ से बहू को दी जाती है। इस बार भी मेरा निवेदन है, सभी सास सुबह सुबह उठे, तैयार वैयार हो और उसके बाद बहू को जगाकर सरगी खिलाए। घर में प्यार फैल जाएगा। कोई छल से आपका व्रत न तोड़ दे, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए स्वयं छलनी, मैं छलनी का महत्व बता रहा हूं आपको। छलनी क्या है, इसलिए छलनी अपने हाथ में रखकर उगते हुए चांद को देखने की परंपरा शुरू हुई। चांद को बड़ा शरारती भी माना गया है, हमारे पुराणों में बड़ी कहानी है उनकी। तो करवा चौथ में छलनी लेकर चांद को देखना यह सिखाता है एक और बात कि पतिव्रता स्त्री, कोई छल इस दुनिया में हो जाए उसके साथ, वह अपने पति व्रत से डिगती नहीं है। 2 मिनट बाद ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपके पति
किसी संकट से गुजरने वाले होंगे तो उनके हाथ पर क्या चिन्ह आएंगे, उसे जरूर सीख लीजिएगा। और बाकी पूजा की विधियां तो है ही, लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क कहा, आखिर दिन भी तो अच्छा गुजारना है। मेष राशि, दिन आपके लिए शुभ है। दोपहर के बाद शाम तक थोड़ा व्यथित महसूस कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर लाभ देने वाला दिन कहलाएगा। एक सावधानी बरत लीजिएगा, इस दिन कोई निवेश करने से पहले या धन उधार देने से पहले सोच ले, और ना दे तो ज्यादा अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? ओम रुद्राय नमः, इसका 108 बार जप कीजिए अभी अभी, फिर अपना दिन शुरू कीजिए। प्रभु सब अच्छा करे। वृषभ राशि, कुछ खरीद फरोख्त करने का मौका मिलेगा जिससे सुख की प्राप्ति होगी, और कुछ पुराने रिश्तेदारों से मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा, उनसे सहयोग भी प्राप्त होगा। बस एक सावधानी इस दिन बरतिएगा, इस दिन यात्रा में अपने सामान का, खासतौर से कीमती सामान का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन में उन्नति हो इसके लिए बकरी और चिड़ियों को भोजन दीजिएगा। मिथुन राशि, यह दिन निवेश करने या कोई नया काम करने के लिए बहुत अच्छा है। शाम से रात तक अच्छे योग आपके बन सकते हैं। एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन मसालों का दान जरूर करिएगा। कर्क राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दिन मन अशांत रहेगा और किसी का सहयोग भी नहीं मिलेगा। बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन धैर्य खोकर किसी से कुछ मत मांगिएगा, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय, दिन निश्चित रूप से अच्छा होगा यदि आप अपने सर से चीनी उतार कर 3 बार, 5 बार, 7 बार और फिर दान कर दें, किसी को भी दान कर दें। कोई भारतीय स्त्री ये नहीं चाहेगी कि उसके पति को कभी कोई भी किसी प्रकार का संकट हो। आप हाथ पर उसे देखिए, क्योंकि संकट तो जीवन है, आएगा ही आएगा। आप यदि उसे पहले से देख लेती हैं और उपाय कर लेती हैं, क्योंकि स्त्रियां उपाय ज्यादा अच्छे से करती हैं, पुरुष तो टाल देते हैं इधर उधर, तो आप उपाय करती हैं या करवा लेती हैं तो निश्चित रूप से प्रभु संकट को टालेंगे। जरा गौर से देखिए। देखिए, सबसे पहले अपने पति की ये लाइफ लाइन इस तरीके से, यदि आपके पति की लाइफ लाइन पर छोटी छोटी ऐसी बार्स आने लगी है, या यहां पर जाकर, इसे हम आइलैंड बोलते हैं, रेखा 2 भागों में ऐसे बट के फिर आगे चली, इसे हम आइलैंड बोलते हैं। यदि लाइफ लाइन पे ऐसी चीजें आने लगे तो उपाय करना है। मैं बताऊंगा उपाय, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि वह किसी परेशानी में आएंगे। दूसरी चीज, और ये परेशानी हेल्थ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगी। दूसरी चीज, ये वाली स्थिति, ये टूट के आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से चल रही है, ये लाइन टूट के चल रही है, या इसमें नीचे कट्स आ रहे हैं, ये आती है, तो इसका मतलब है करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनको आ सकती है। अब आपके रहते कैसे आ जाएगी प्रॉब्लम, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, सब ठीक होगा। तो 2 मिनट बाद करवा चौथ की पूजा विधि और एक खास मंत्र जिससे आपके पति के संकट भी कटेंगे और उनकी आयु भी बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल, दिन भी तो अच्छा गुजारना है। सिंह राशि, स्वास्थ्य के लिए दिन थोड़ा कमजोर है, इसलिए कोई भी असावधानी नहीं बरतिएगा। धन खर्च बिना सलाह के मत कीजिएगा, नहीं तो वेस्ट हो सकता है। सावधानी, धन या कोई भी कीमती सामान किसी को उधार देने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? सफेद कपड़े में फल किसी गरीब को दीजिएगा। कन्या राशि, दोपहर 12 बजे तक किसी के कारण कोई परेशानी हो सकती है और काम भी आपका बनते बनते रुक सकता है, लेकिन उसके बाद तो ठीक है ना, इसलिए फिर फिक्र मत कीजिएगा। एक सावधानी जरूर बरतनी है। इस दिन कोई आपको प्रलोभन देने की कोशिश करेगा, चलो मैं ये करवा देता हूं काम, इतना पैसा खर्च कर देना या ये कर देना। बचाइएगा स्वयं को, बहुत अलर्ट होकर ही डिसीजन लीजिएगा, सलाह ले लीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। उपाय क्या करना है? हल्दी का दान कीजिएगा और किसी विद्वान का आदर भी कीजिएगा। तुला राशि, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। शरीर में कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं, भविष्य को लेकर चिंताएं बहुत रहेंगी, परंतु रिश्ते नातों का सुख मिलेगा। एक सावधानी, दोस्तों के प्रलोभन से बचिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। उपाय क्या करना है जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे? चींटियों को आटा दे दीजिएगा
और थोड़ी देर पेड़ पौधों के पास जरूर बैठिएगा। वृश्चिक राशि, यह दिन नए काम की योजना बनाने के लिए बहुत उत्तम है। किसी का सहयोग भी प्राप्त होगा। सावधानी, स्वास्थ्य की समस्या दिखाई दे रही है, खासतौर से पेट को लेकर ज्यादा सतर्क रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान लीजिएगा और माता पिता को प्रणाम कीजिएगा। ये बड़ी गड़बड़ बात है। वैसे ये उपाय के तौर पर आजकल बताना पड़ता है कि माता पिता को प्रणाम करना। वैसे तो ये परमानेंट उपाय होना चाहिए। हम उठें, अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करें, उसके बिना दिन कोई कैसे शुरू कर सकता है। और अब पूजा विधि से जुड़ी हुई बहुत खास बातें जरा ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। करवा चौथ कार्तिक में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। विवाहित महिलाएं भगवान शिव की, फिर माता पार्वती की, फिर कार्तिकेय जी की, फिर भगवान गणेश जी की पूजा करें और अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन के बाद उनको अर्घ अर्पण करने के बाद ही खोलें। इस दिन को संकटी गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह संकट चतुर्थी भी इस दिन को कहते हैं और इस दिन को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिससे हम जल देते हैं ना। आजकल लोग बड़े खूबसूरत खूबसूरत लोटे लाकर जल देते हैं। खूबसूरती के चक्कर में पूजा बर्बाद मत कीजिए। ये मिट्टी का ही बर्तन होना है। इसका नाम करवा चतुर्थी है। करवा का नाम ही मिट्टी है। इसी से ही चंद्रमा को जलार्पण करना है। इसी जलार्पण को हम कहते हैं अर्घ देना। तो इस ही तरीके से पूजा कीजिएगा, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। और देखिए, समय मैं बताने वाला हूं किस समय में आपको यह अर्घ देना है। उसी समय में दीजिएगा, ना उससे पहले और ना उसके बाद, चाहे कितनी भी भूख लगे। तो अभी मुझे आपको गुरु मंत्र बताना है, एक खास मंत्र भी और पूजन का समय भी। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, भविष्य को लेकर मन में उथल-पुथल रहेगी और दोपहर तक मन अशांत रहेगा। किसी के द्वारा निंदा किए जाने से कुछ परेशानी महसूस करेंगे। एक सावधानी बरतनी है, जोखिम या निवेश के कार्य करने से इस दिन जरूर बचिएगा। बाकी तो ठीक है। उपाय क्या करेंगे? तुलसी जी के पौधे पर दीपक जलाइए। बहुत सारे लोग ऐसा दीपक जलाते हैं कि तुलसी जी का पौधा ही जल जाता है। अरे नीचे रख के जला दीजिए, कुछ जरूरी है उसकी जड़ में रखें। मकर राशि, मन व्यथित रहेगा, परंतु किसी व्यक्ति के सानिध्य में जाकर उत्साह और ज्ञान प्राप्त होगा। धन के लिए यह दिन ठीक है। कहीं बाहर जाने की योजना बन सकती है। एक सावधानी बरत लीजिए, वाहन ध्यान से चलाइए और अपने सीनियर से बात करते हुए भाषा का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए बेसन की मिठाई का दान करें। कुंभ राशि, आज रुका हुआ कार्य बन सकता है, अतः बड़ी मेहनत से, लगन से अपना काम करते रहिएगा। सोच समझकर लिया गया निवेश का फैसला अच्छे फल देगा। बस एक सावधानी बरतनी है, ग्रस्त की कलह से बचने की कोशिश कीजिएगा। और उपाय क्या करना है? आज गाय को गुड़ जरूर खिला दीजिएगा, सब ठीक होगा, ग्रस्त भी अच्छा रहेगा। मीन राशि, किसी विद्वान और मस्त मौला टाइप व्यक्ति से योगदान मिलेगा। किसी की मदद से रुके हुए काम बनेंगे और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। एक सावधानी बरतनी है, अपनी कमर और सर का ध्यान रखिए तथा पिता की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? सुबह सुबह अपने इष्ट को भोग लगाकर प्रसाद लोगों में जरूर बांटिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो हमेशा दूसरों के लिए खुशी मांगते हैं, हम उस संस्कृति के लोग हैं। तो चलिए, सबको विश करना चाहिए, सबकी विशेष सब तक पहुंचे तो सब सुखी रहेंगे। विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके 12 महीनों का हाल मैं बताता हूं। बड़े संभल के चलने वाले 12 महीने हैं। अनेक काम बिगड़ सकते हैं, बनते बनते बिगड़ सकते हैं। रिश्तों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो दरार आ जाएगी। एक चीज और,
बहुत मन लगा के अपना काम करते रहिएगा, नहीं तो मन उचटने लगेगा। आप जहां भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो या नौकरी, कंफ्यूजन बहुत रहेगा, दिमाग का दही बन जाएगा स्टूडेंट्स का। तो ये करें कि वो करें कि वो करें। और जिनकी शादी तय हो रही होगी वो ये सोचे एक से करे, दूसरे से करे, तीसरे से करे, चौथे से करे, ऐसे कंफ्यूजन। नवंबर और उसके बाद मई 2015, जुलाई 2015, इन महीनों का बहुत ध्यान रखिएगा। उसमें कोई गलत डिसीजन नुकसान दे सकता है, लेकिन उपाय करेंगे तो चीजें ठीक होंगी। और उपाय क्या है? बस सलाह ले लीजिए निर्णय में। जो निर्णय आप करना चाहें उस पर मोहर दूसरे की लगवाइए। और कोई नया काम बिल्कुल शुरू मत कीजिएगा, चाहे वो मंगल कार्य हो, घर बनाने का, विवाह करने का, और चाहे वो नौकरी, कोई कोर्स वगैरह हो। हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को आपने भोजन अपने हाथ से देना है। और गाय गुरु मंदिर की सेवा जितनी बन पड़े उतनी जरूर कीजिएगा। सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब करते बातचीत का सिलसिला शुरू। यदि आपको शुरू न करे कहीं कोई परेशानी हो तो ये ईमेल आईडी नोट करके रखिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या, नाम, फोन नंबर के साथ भेज दीजिएगा। उपाय जरूर कीजिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। प्रफुल्ल जी से बात करते हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ है। राम राम प्रफुल्ल जी। हाँ, राम राम जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरा कॉल लेने के लिए। आई एम वेरी मच थैंकफुल सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1969 सर। हाँ। और सुबह 7 बजे सर। हाँ। विले गाँव है सर, नागपुर के पास। अच्छा। महाराष्ट्र में। जी जी सर, फैमिली इज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रॉब्लम सर। मेरे बड़े भाई साहब, आवर गाइडिंग लाइट इन होल फैमिली, वी लॉस्ट हिम इन 2006 सर इन हार्ट अटैक। देन मेरे दूसरे बड़े ब्रदर है जो साइंटिस्ट है, वो उनको सर किडनी का प्रॉब्लम चल रहा है सर। 2015 की नवंबर तक आपके पूरे परिवार का समय ऐसे ही चलेगा। 2015 नवंबर के बाद से इम्प्रूवमेंट आएगा और 16 से एक के बाद एक खुशियां आती चली जाएंगी। पूर्णमासी के दिन खूब सारी खीर बनाकर ले जाइए घर से, लोगों में बांटिए, गरीब लोगों में बांटिए। और 2015 नवंबर के बाद से इम्प्रूवमेंट आएगा और 16 से एक के बाद एक खुशियां आती चली जाएंगी। पूर्णमासी के दिन खूब सारी खीर बनाकर ले जाइए घर से, लोगों में बांटिए, गरीब लोगों में बांटिए। और थोड़ा सा दूध किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और एक चांदी का जरा सा टुकड़ा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि मुझे मालूम है आज ये उपाय करना बहुत कठिन है, महंगी आती है। तार ले लीजिएगा चांदी का जरा सा टुकड़ा, बस उसमें नाखून बराबर, उसको नाखून की टिप बराबर प्रवाहित कर दीजिए। ये उपाय करना शुरू करिए। मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्दी समस्याएं कंट्रोल में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी भाई जी आप अपनी हेल्थ का जरूर ख्याल रखिएगा। और अब गुरु मंत्र जरा नोट कीजिए, एक ऐसा मंत्र जिसका अभ्यास यदि आपने किया और ये से सिद्ध कर लिया तो फिर आप अपने पति के लिए एकदम कवच हो जाएंगी। मंत्र नोट कीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, नोट कीजिए। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि आप स्कूल डेज में फिर वापस पहुंच गए। मैं ऐसे ही आपको लिखाता हूं, लिखिए। ओम कामरू कामाक्षा देवी, जहां बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होए मेरा काज सुधारे, जो चाहूं सो होए। ओम ह्रीं ह्रप अंकी बिंदी, ह्रीं 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 फट, ये मंत्र है। इस मंत्र का जप रात में करना है और इसे करवा चौथ की रात से शुरू कर 11 दिनों तक लगातार करना है। 11 दिन पूरे होने के बाद 11 नारियल का हवन करना है? उसके बाद देखिएगा आपके पति को उनके कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके पति परेशानियों से मुक्त होंगे और बहुत अच्छा होगा उनके साथ, बहुत अच्छा होगा उनके साथ। करवा चौथ की जो पूजा होती है पहले तो घर में हुई, उसके बाद आप बाहर जाकर या छत पर जाकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। तो घर की पूजा का मुहूर्त नोट कीजिए, 17:51 से 19:06 तक। 18 से 18:30 सबसे बढ़िया है, इस समय में अपनी पूजा पूर्ण कीजिए। उसके बाद फिर बाहर जाकर चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। चंद्रोदय का जो समय है वो नोट कीजिए,
चंद्रोदय का समय है 20:21। थोड़ा प्लस माइनस होता रहेगा। ये मैं दिल्ली और उसके आसपास के हिस्से का बता रहा हूं। इससे अपने स्थान की दूरी के हिसाब से चंद्रोदय निकाल लीजिएगा, ये अखबार में देख लीजिएगा। बस फिर ये मंत्र का जप कीजिएगा जो मैंने अभी बताया आपको। भोजन इत्यादि करने के बाद फिर बैठिए मां के सामने, मां दुर्गा, मां काली, जिसकी उपासना आप करते हो वहां बैठिए, उनको ये मंत्र सुनाती चली जाइए। और अब कल का एजेंडा देखिए, करवा चौथ उधर मन रही होगी, आप भी फुर्सत में होंगी और मैं चाहता हूं आपके पति भी फुर्सत में हो, ये दिन वह आपको दें। और मैं तो ये भी चाहता हूं कोई ना कोई दिन ऐसा जरूर हो जब पति भी पत्नियों के लिए व्रत उपवास करें। लेकिन कल हम जो बात करेंगे वो ये है, बदले हुए परिवेश में समस्याओं के कारण, माहौल के कारण पति पत्नी के बीच में कलह बहुत जल्दी होती है। अब होती है तो होती है, लेकिन उसे ठीक भी तो कर सकते हैं, वह कैसे ठीक होगी उसका जिक्र हम कल करेंगे। जिनके पति हैं वह तो उसे सुने, जिनकी पत्नियां हैं वह तो उसे सुने, और जिनके पति या पत्नी उनकी जिंदगी में आने वाले हैं, चाहे आज चाहे 2 साल बाद, वह भी इसे गौर से सुनिएगा। क्योंकि यदि परिवार मजबूत रहता है तो जिंदगी में हारने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। तो कल हम इसी विषय पर बात करेंगे। फिलहाल मैं चलूं, राम राम, नमस्कार।